अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आखिरकार बानी पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की आखिरी कॉल का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को हुकूमत के खिलाफ आखिरी सियासी महाज सजाएगी। अब इस फाइनल राउंड में हुकूमत का तख्ता उलटता है या तहरीक इंसाफ को नाकामी का मुंह देखना पड़ता है, फैसले की घड़ी बस आने को है। आज अडयाला जेल के बाहर फैसल चौधरी का गुफ्तगू करते हुए कह रहा था कि बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद मार्च के लिए कमेटी कायम कर दी है, लेकिन बानी पीटीआई ने कमेटी के नाम मंजर आम पर लाने से इनकार किया है। बानी पीटीआई का कहना है कि नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इसी तरह अलीमा खान कहती है कि बानी पीटीआई ने फाइनल कॉल दे दी है और एक एक कारकुन को मुखातिब करके कहा है कि पूरे पाकिस्तान ने निकलना है। है आपके लिए आज आपको फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना। और 24 तारीख इमरान खान ने इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया है। अब बानी पीटीआई ने अपने रहनुमाओं को यह पैगाम पहुंचाया कि जब तक 26वीं तरमीम वापस नहीं ली जाती और मैंडेट वापस नहीं किया जाता और बगैर ट्रायल गिरफ्तार लोगों को रिहा नहीं किया जाता तब तक एहतजाज जारी रहेगा। अब देखना यह है कि क्या तहरीक इंसाफ अपने मुतालिबात मनवा भी सकेगी। वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर तो कारकुनान को सर पे कफन बांध कर निकलने का मशवरा दे रहा है और आज भी सवाल पूछा गया कि वो 24 नवंबर की कॉल के लिए तैयार है तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। अब ज़ाहिर मामला इतना ज़्यादा लग नहीं रहा। अगर तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है तो फिर हुकूमत भी ज़रूर मज़ामत करेगी। पिछले चंद अरसे में हुकूमत ने पीटीआई के खिलाफ ठोस इकदाम किए। जैसा कि हुकूमत को महसूस हुआ कि अदालत से तहरीक इंसाफ को गैर मामूली रिलीफ मिल रहा है तो उसने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालत के इख्तियारात को कंट्रोल किया। फिर इसी तरह पिछले एहतजाजों में पीटीआई कारकुनान को पकड़ा गया, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल को तहवील में लिया गया, सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया और गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है उसको अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार करके पैगाम पहुंचाया गया कि अगर तहरीक इंसाफ इंतशार की तरफ बढ़ती है तो उससे सख्त जाएगा। ये बात हकीकत है कि हुकूमत 9 मई के मुल्ज़मान को कानून के कटहरे में लाने में नाकाम रही है और जाहिर है पाक फौज बार बार ये मुतालबा कर रही है कि 9 मई के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और जाहिर है इस हवाले से हुकूमत पर दबाव है। और अगर तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को 9 मई वाला वाक़या दोहराती है तो ऐसे में हुकूमत की मुश्किलात मज़ीद बढ़ सकती हैं। इसलिए हुकूमत लाउड एंड क्लियर है कि अगर पीटीआई एहतजाज करती है तो इसको मौके पर ही रोका जाए। अगर हुकूमत भरपूर मज़ाहमत करती है तो तहरीक इंसाफ की फैसला कुन तहरीक खटाई में पड़ सकती है। अब सिर्फ हुकूमत एहतजाज की राह में रुकावट नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की अंदरूनी तकसीम और नाक़िस हिकमत अमली भी एहतजाज की नाकामी का सबब बन सकती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत आखिरी कॉल के लिए तैयार नहीं। द न्यूज़ की खबर के मुताबिक पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से ये कायल किया जाता रहा कि एहतजाज की कॉल के लिए मुनासिब इंतजामात और फ़वाइद और नुकसानात सोचे बगैर ऐसे किसी एहतजाज का ऐलान किया गया तो ये उल्टा नुकसानदेह हो सकता है। पीटीआई ज़राए के मुताबिक बेशतर सीनियर रहनुमा भरपूर एहतजाज की हामी नहीं है। हत्ता कि शुला बया रहनुमाओं को भी डर है कि भरपूर एहतजाज मौसर साबित नहीं होगा जिससे पार्टी और इसके मकसद को, इसके कॉज को नुकसान पहुंचेगा। द न्यूज़ की खबर के मुताबिक सीनियर रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत ऐसे एहतजाज की इजाज़त नहीं देगी और एहतजाज का मुकाबला रियासती ताकत से जो है वो दे सकती है, जैसा कि माजी में होता रहा है। मजीद पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान के गिरफ्तार होने का खदशा है और इन पर मुकदमात भी बनाए जा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर हुकूमत तहरीक इंसाफ को एहतजाज के लिए फ्री हैंड दे भी दे तो इस सूरत में भी मुजाहिरीन या एहतजाज की क़यादत करने वाले रहनुमा बानी पीटीआई को जेल से निकाल नहीं सकते। इन पार्टी रहनुमाओं की जानिब से ये दलील भी दी गई कि बानी पीटीआई को मुख्तलिफ मुकदमात में रिलीफ मिला, कुछ में वो बरी हुए और ये सब कुछ अदालत में कानूनी जंग से मुमकिन हुआ। अब द न्यूज़ की खबर देखने के बाद ये वाज़ेह हो रहा है कि तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप को एहतजाजी कॉल का उम्मीद नहीं है। दूसरी जानिब बैरून मुल्क बैठे पीटीआई के कुछ रहनुमा जिनकी अक्सरियत रूपोश है और चंद ऐसे भी हैं जो 8 फरवरी के इंतखाबात में कामयाब नहीं हो सके, वो इस हवाले से एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एहतजाज की कॉल हुई जबकि खुद वो इस एहतजाज में शिरकत करने के लिए तैयार नहीं है और उनमें से चंद लोग डोनाल्ड ट्रंप से बानी पीटीआई के हक में ट्वीट्स कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इन लोगों के बारे में शेर अफजल मरवत ने हालिया दिनों में कड़ी तनकीद करते हुए कहा था कि पीटीआई को नुकसान पहुंचाने वाले पीटीआई में ही मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, बिलाखिर पीटीआई ने एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी है एंड दैट इज 24 नवंबर। अब 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डू और डाई की पोजीशन में होगी, हुकूमत क्या करेगी? देखिए, हुकूमत कोई भी हो वो अपनी जिम्मेदारी अदा करती है अपने और शहर पाकिस्तान का कोई भी हो, खासतौर पर इस्लामाबाद की जो सेंसिटिविटी डिप्लोमेटिक कोर की वजह से और जितनी आपकी अहम तरीन स्टेट की बिल्डिंग्स हैं वो सारी इस्लामाबाद में हैं, स्टेट के इदारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये हमारी नहीं, कोई भी हुकूमत होती है वो अपने शहर की नज़्म-ओ-नस्क
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करती है। और यकीनन ये हुकूमत भी यही करेगी कि ना तो जो मामूलात ज़िंदगी हैं लोगों के वो मुतासर हों, और ना यहाँ पे सरकारी या निजी अमलाक को नुकसान को पहुँचाए, इस बात को यकीनी बनाएंगे। डॉक्टर साहब, माजी में देखा गया है कि इस तरह की कोई भी कॉल होती है, अनाउंस होते ही पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है, तो क्या अब भी इस कॉल के आने के बाद पकड़ धकड़ होगी, गिरफ्तारियां होंगी, क्रैकडाउन होगा पीटीआई के लोगों पर? देखिए, बात यह है कि तो आपने चीजें बताई है जी, इलीगल डिटेंशन या किसी के खिलाफ कोई ज्यादती, ये तो किसी सूरत में भी हम वो नहीं करेंगे, उसकी अप्रूवल कोई नहीं दे सकता, किसी के साथ ज्यादती हो, इलीगल डिटेंशन हो। लेकिन ये सिर्फ आपने एक स्टेप बताया है। अगर आपको पता लगे कि इस्लामाबाद में जलगार, इस्लामाबाद में लश्कर कशी, इस्लामाबाद में इससे पहले भी जब वज़ीर आला KP काफिला लेके आए थे तो 5 उनकी गाड़ियों में से क्लाशन को बरामद हुई थी, असला बरामद हुआ था। वो खुद बरमला कह के भी आए, हम गोलियां भी मारेंगे, हम जान देंगे भी, हम जान लेंगे भी। ये एहतजाज तो नहीं है, ये तो कोई और एक फसाद और एक और इंतशार की एक फॉर्म है, जिससे जाहिर है गवर्नमेंट जो है वो फिर अपने तरीके से ही निपटती है। आप इस्लामाबाद को खुला तो नहीं छोड़ सकते। देखिए राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए से एहतजाज होने से पहले इस एहतजाज को रोक लिया जाएगा। तो क्या हुकूमत ये प्लान कर रही है कि एहतजाज से पहले एहतजाज को रोक लिया जाए, यानी कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जाए, और फिर जाहिर है वो दूसरे लफ्जों में तो वो फिर क्रैकडाउन ही होगा ना, फिर पकड़ धकड़ी होगी ना, फिर डिटेंशन जो मैंने आपको बताया है कि गाड़ियों से इससे पहले असला बरामद हुआ था, ये खबरें बहुत ज्यादा मीडिया में नहीं आई, वो सारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही थे। और अभी वो ऑपरेशन जो है हमेशा मुआवनत करते हैं गवर्नमेंट की, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसी के साथ ना ज्यादती ना हो। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन जो इकदाम हैं वो करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और वो हुकूमत करेगी। ये शौक में कोई नहीं करता, मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का, जैसे मैंने कहा, इस्लामाबाद दारुल खिलाफा है, खूबसूरत तरीन शहर है, और इसकी अपनी सेंटिटी है। 25 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं, और 30-40% तो मेरा ख्याल है यहाँ पश्तूनों की आबादी रहती है। सबकी जान और माल की हिफाजत जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। और अब ये कोई तरीका नहीं है कि हर दफा हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हुकूमत की, कि बड़ा होने के नाते हुकूमत बड़ी होती है, तो बड़ा होने के नाते वो पॉलिटिकल फोर्सेस से डायलॉग करे, एंगेज करे। तो क्या हुकूमत पहले एंगेज करेगी, बातचीत करेगी, डायलॉग करेगी, उसके बाद ये एक्शन लिया जाएगा, या आप समझते हैं कि स्ट्रेट अवे माजी में जो पीटीआई ने किया उसके बाद स्ट्रेट अवे एक्शन होगा? नहीं, इंशाल्लाह बातचीत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जी। हम तो इससे पहले भी बहुत दफा बात कर चुके हैं कि बातचीत के जरिए मामलात आगे चलने चाहिए, और गवर्नमेंट तो हमेशा चाहती है कि बातचीत के दरवाजे खुले रहें, बातचीत के जरिए ही मामलात को आगे बढ़ाया जाए, चलाया जाए। हम कोई ऐसी कोई गवर्नमेंट तो नहीं है जो ये कहें कि हम किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हैं, किया जाएगा। जो बात इनकी कुछ जायज मुतालबात हुए वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि माने जाएंगे। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि जलगार करके ये कोई अडियाला जेल की दीवार को तोड़ के इमरान खान को बाहर रिहा करना चाहते हैं, उसकी इजाजत तो नहीं दी जा सकती। जिस तरह बनू जेल में दहशतगर्दों ने जेल में हमला करके अपने साथी छुड़ा लिए थे, उसकी इजाजत तो नहीं दी जा सकती। और जो ये कह रहे हैं कि हम आएंगे और इमरान खान को अपने साथ ले जाएंगे, उसका सादा तरीका तो यही है कि जेल की दीवारें तोड़े और इमरान खान साहब को रिहा कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो एक ही तरीके से होनी है, और वो कानूनी तरीका है उनकी रिहाई। ठीक, डॉक्टर साहब लास्टली क्या हुकूमत मुक्तदरा किसी सतह पर बानी पीटीआई के साथ एंगेज कर रही है? अभी कोई बैकडोर राब्ता हो रहा है? चित्रा तो ऐसा कोई राब्ता नहीं है, लेकिन जो उनके लोग बराह रास्त इस वक्त मौजूद हैं, पार्लियामान में मौजूद हैं, उनके लीडर्स मौजूद हैं, उनके साथ हमारी बातचीत पहले भी हुई है। तो पहला मरहला है, अगर वो आगे बात करेंगे, बात किसी नेक्स्ट फेज पे जाएगी, तो मैंने आपको बताया कि हमें बातचीत करने में किसी से कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शाहिद खटक साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद खटक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शाहिद खटक साहब, अब ये जो पीटीआई ने फाइनल कॉल दी है 24 नवंबर को निकलने की बात कर रहे हैं, आर यू सीरियस अबाउट इट? पीटीआई ये इसको आपके वोटर्स, सपोर्टर्स,
पीटीआई के लोग संजीदा लें कि वाकई अब ये फाइनल है, अब ये हतमी कॉल होगी? आज जेल से इमरान खान साहब का पैगाम आया है कि 24 तारीख को आप लोगों ने पुरअमन प्रोटेस्ट करना है, तो इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ 24 तारीख को पुरअमन प्रोटेस्ट की कॉल देगी और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से काफिले जो है वो बताए हुए प्लान के मुताबिक निकलेंगे। नहीं, ये पुरअमन प्रोटेस्ट की कॉल है या किसी लॉन्ग मार्च की कॉल है? जी देखिए, अभी पार्टी की मीटिंग जो है वो आज हो जाएगी, तो जो भी इमरान खान साहब का जो तरीकेकार उन्होंने बताया होगा उसी तरीकेकार के ऊपर हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे। फिलहाल हमने तारीख आज उन्होंने फाइनल कर दी है, बाकी लॉन्ग मार्च करना है, लॉकडाउन करना है, जो भी करना है वो पार्टी डिसाइड करेगी। नहीं, इमरान खान साहब ने ये तरीकाकार किसको कन्वे किया है शाहिद खटक साहब? उन्होंने एक खसूसी कमेटी बनाई है, तो उसी कमेटी को ये पैगाम पहुंचाया जाएगा। नहीं, पहुंचाया जाएगा या पहुंचा दिया गया है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये पैगाम अलीमा खान साहिबा के जरिए से बाहर आया है। जी यही है ना कि आज उन्होंने पैगाम दिया है, तो चूंकि हमने भी मेरे तो उनके साथ कुछ जाती हैसियत में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया होगा पार्टी लीडरशिप को। जो भी इमरान खान साहब के अहकामात होंगे तो वो कौम के सामने और पार्टी के सामने जो है वो पूरे का पूरा लायामल जो है वो रख दिया जाएगा। देखिए, ये अभी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसकी तरफ से ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या जी ये फाइनल कॉल है, ये हतमी डिसीजन है, और डिसीजन अगर है तो किस बात का है? मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। जी देखिए, अभी पार्टी इसके ऊपर मीटिंग उन्होंने कॉल की है, तो उसके अंदर इन तमाम पहलू के ऊपर डिस्कशन होगी। उसके बाद मीडिया को भी, पूरी कौम को भी जो लायामल होगा, भी हमारे पास दिन बहुत है, 14 दिन है, तो इंशाल्लाह अगले एक आध दिन में तमाम की तमाम चीजें जो है वो आप लोगों के साथ और पूरी कौम के सामने रख दी जाएगी और शेयर हो जाएगी। देखिए, अलीमा खान साहिबा की तरफ से जूम मीटिंग के अंदर एक मैसेज दिया गया था, और वो मैसेज लीडरशिप के लिए था कि इमरान खान कॉल नहीं देगा, हमें खुद निकलना पड़ेगा। आज अलीमा खान साहिबा ने कॉल दे दी है। अब बहुत सारे अभाम है ना। अब अली अमीन गड्ढापुर साहब ये कहते हैं अगर अलीमा बाजी ये कह रही है तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी डायरेक्टली उन तक भी कोई ऐसा मैसेज नहीं पहुंचा है। तो क्या कोई पॉलिटिकल कमेटी की या कोर कमेटी की मीटिंग बुला ली गई है शायद खटक साहब? जी देखिए, पहली बात ये कि चूंकि उन्होंने पैगाम जेल के सामने से दिया, उन्होंने अनाउंस किया जब उनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई, तो उसके बाद उन्होंने जरूर पार्टी लीडरशिप को एतमाद में लिया होगा और जो इमरान खान साहब का पैगाम होगा वो उनको कन्वे कर दिया होगा। तो उसके बाद अभी पूरी की पूरी पार्टी इसके ऊपर डिस्कशन करेगी, इसके ऊपर मीटिंग होगी और उसके बाद हम आपको अपना लायामल देंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अभी अलीमा बाजी जो है वो घंटा 2 घंटे पहले जेल से निकली है और अभी हम आपके सामने लायामल रख देंगे। नहीं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन तो ये होना चाहिए था ना कि फौरी तौर पर पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी का इजलास बुला लिया जाता, क्योंकि ये कोई मामूली बात तो नहीं है, ये इंतहाई गैर मामूली है मेरे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनल कॉल दे दी। बिल्कुल, हमने पॉलिटिकल कमेटी का इजलास भी करना है, कोर कमेटी का भी करना है, पार्लियामेंट्री पार्टी का भी करना है। हम तमाम की तमाम पार्टी को, अपने तंजीमों को, अपने वर्कर्स को और पाकिस्तानी कौम को एतमाद में लेंगे, तो उसके बाद हम लायामल देंगे कि प्रोटेस्ट का तरीकेकार क्या होगा। जी देखिए, 24 तारीख को फाइनल हो गई है, 24 तारीख की कॉल आ गई है, अभी उसका तरीकेकार क्या होगा, कौन से तरीके से करना है, तो वो तरीकेकार इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में हम आपके सामने रख देंगे। या शायद पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग अक्सर 10 बजे के टाइम होती है, अभी मेरे ख्याल में मैं आप जब बात कर रहे हैं तो 7 बजे का टाइम है, तो इंशाल्लाह उस कमेटी में जो भी फैसला होगा हमें बताया जाएगा, पार्टी को बताया जाएगा, इंशाल्लाह मीडिया के साथ फिर शेयर करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि आज ही हो जाएगा ये? उम्मीद यही है कि आज 10 बजे के बाद जो है पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होती है रूटीन में, तो कल शायद हो भी गई हो, तो उसमें फिर इसके ऊपर फाइनल डिस्कशन होगी। देखिए, बाहर बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वॉरियर्स भी और पॉलिटिकल लोग भी मैसेज तो यही दे रहे हैं कि जब तक आप लाखों का मजमा लेके सड़क पे नहीं निकलेंगे, इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे। तो वो तो स्ट्रैटेजी वहाँ से, और इस पर शेर अफजल मरवत साहब ने गुज़श्ता रोज़ जो स्टेटमेंट दिया वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, या उससे पीटीआई की जो के लिए जो मामलात है मजीद पेचीदा हो रहे हैं, काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे हैं। तो यही वजह है कि जो लोकल लीडरशिप है वो इस तरह का कोई एक्शन नहीं लेना चाहती किसी भी दबाव में आके। जी देखिए, पहली बात ये कि शेर अफजल मरवत ने जो बयान दिया था वो मखसूस 2-3 लोगों के लिए था। जी देखिए, सोशल मीडिया जो है वो ये हमारे हीरोज हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने जब पूरी की पूरी पार्टी की क़यादत
बाहर नहीं निकल सकती थी। इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हमारा बयानिया, इमरान खान साहब का बयानिया, और वो जो जेल से जो उनका पैगाम होता था, तो सोशल मीडिया ने तो तहरीक इंसाफ को उठाने में, तहरीक इंसाफ को चलाने में, तहरीक इंसाफ को बनाने में, और फिर 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ था, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा किरदार जो था हमारे निशानात पहुंचाने में, वो सोशल मीडिया का था। शाहिद खटक साहब, अभी एक कॉल है जो 24 नवंबर की है। अभी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग होनी है, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होनी है, कोर कमेटी की मीटिंग होनी है। थिंग्स आर येट टू गेट फाइनलाइज्ड। और अगर अब कोई कॉल ऐसे दे के और कारकुनान या सपोर्टर्स को बुला के वो कॉल ऑफ कर दिया जाता है, प्रोटेस्ट, या वापस चले जाते हैं, तो आपको अंदाज़ा है कि फिर आपके सपोर्टर्स, आपके वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्या करेंगे लीडरशिप के साथ? उनमें ऑलरेडी कितनी रिजेंटमेंट मौजूद है? जी देखिए, पहली बात ये कि जो इमरान खान साहब ने जेल से हिदायत दी होंगी, लीडरशिप को वो मौसूल हो चुकी होंगी। जी देखिए, हम इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि धरना दो तो धरना देंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि 2 दिन बैठो, 2 दिन जाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा 3 दिन जाओ, 3 दिन जाएंगे। तो जो फैसला इमरान खान साहब, उनकी जो डायरेक्शन होती है, उसी को हम फॉलो करेंगे, और उसी की पूरी पार्टी फॉलो करती है, तमाम कारकुनान फॉलो करते हैं। अगर इमरान खान साहब ने कहा कि वापस नहीं आना, नहीं, लेकिन वो होगा कैसे शाहिद खटक साहब? पंजाब की तो लीडरशिप आपकी नजर नहीं आती, पंजाब से लोग निकलते नहीं हैं। हम देखते हैं कि केपी से एक काफिला अंडर द लीडरशिप ऑफ अली अमीन गंडापुर निकलता है, उसके बाद गंडापुर साहब गायब हो जाते हैं। आप लाखों का मजमा इकट्ठे करने की बात कर रहे हैं। जी देखिए, आप अगर पूरी की पूरी जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर कोई भी आयत कर रहा है, तो ये वो ज्यादती कर रहा है। जी देखिए, अली अमीन गंडापुर ही हमारे लीडर है, जो कंटेनर के ऊपर खड़े होते हैं, जो दलेरी और बहादुरी के साथ तमाम चीजों। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खटक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की बात कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन में यकसुई नहीं है। यानी खुद ऑपोजिशन में पार्टीज हैं वो सेम पेज पे नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम फिर रिजर्वेशंस का इजहार कर रही है। इस कॉल के बाद इन पर्टिकुलर इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे तहरीक इंसाफ अपने लिए खुद मुश्किल बढ़ाना चाहती है। तहरीक इंसाफ एक जानिब 24 नवंबर को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की आखिरी कॉल देने जा रही है। ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि तहरीक इंसाफ JUI फे समेत दीगर अपोजिशन जमातों से रब्ता करके उन्हें एहतजाज में शिरकत की दावत देती, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे PTI अना और मज़ामत की सियासत से अब तक बाहर नहीं निकल सकी, और यही वजह है कि JUI फे तहरीक इंसाफ से दूर हो रही है। मौलाना फजल रहमान, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में बहुत सी ऐसी शिकें निकलवाई जिसका नुकसान तहरीक इंसाफ को पहुंच सकता था, फिर मौलाना फजल रहमान ने एक बैठक में जिसमें आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ मौजूद थे, उस बैठक में उन्होंने तहरीक इंसाफ के बानी PTI पर नाजायज़ मुकदमे ख़त्म कराने के मौक़िफ़ की तायद की, जिसके बाद ये तासुर उभरा कि शायद मौलाना फजल रहमान बानी PTI के रिलीफ के लिए कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बानी PTI जेल से रिहा होंगे या नहीं। तो मौलाना फजल रहमान का जवाब कुछ यूँ है कि मौलाना कहते हैं कि बानी भाई फ़िलहाल मुमकिन नज़र नहीं आ रही, लेकिन मौलाना इस हवाले से होपफुल है कि हालात बदल भी सकते हैं। अब हालात बदलने के लिए एटलीस्ट PTI को अपोजिशन पार्टीज़ के साथ तो यूनिफिकेशन प्रोसेस शुरू करना चाहिए, कंसेंसस डेवलप करना चाहिए। अब जमीयत उलमा इस्लाम फे को ऑन बोर्ड लिया गया नहीं लिया गया, इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त तर्जुमान JUI असलम गौरी साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम असलम गौरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर की कॉल दे दी है, क्या JUI फे को एतमाद में लिया गया? ये PTI ने जो ऐलान आज किया है, एक तो हमें कोई एतमाद में नहीं लिया, ना हमसे कोई मुशावरत आज हुई है, और दूसरी बात कि हमें पहले देखना होगा कि इस एहतजाज की काल का एजेंडा क्या है, किन नुकात को सामने रख के एहतजाज किया जा रहा है, और पहले हम उसको देखेंगे। और फिर हमारे यहाँ जो फैसले होते हैं वो हमारी पार्टी के फोन करते हैं, मजलिस शूरा है, मजलिस आमला है, मुख्तलिफ फोरम होते हैं, वहाँ फैसले होते हैं। लेकिन चूंकि हमें तो अभी तक उन्होंने एतमाद में नहीं लिया, अपने तौर पर ऐलान किया है, तो देखते हैं जब हमें वो मिलेंगे हमसे और हमें इस पे बात करेंगे तो फिर उस पे बात देखेंगे कि वो चाहते क्या हैं और हम किस हद तक उनके साथ सपोर्ट कर सकते हैं। असलम गौरी साहब, तासुर ये है क्योंकि PTI की ना तो पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ है, ना कोर कमेटी का इजलास एज ऑफ नाउ हुआ है, ना को पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हुआ है, तो लगता ये है कि उन्होंने अपनी पार्टी को भी इस पे एतमाद में नहीं लिया। और ये खान साहब की कॉल है, अलीमा खान साहिबा ने बता दिया है, फैसल चौधरी साहब बता रहे हैं, शायद चीफ मिनिस्टर KP को भी अंदाजा नहीं है। देखिए, उनके यहाँ होता है ऐसे ही है। हमने ये 26वीं आईनी तरमीम में हमारे साथ वो लोग 1 महीना रहे, एंगेज रहे, और आखिर में बिल्कुल मुतमईन हो गए। उन्होंने कहा यहाँ तक हम बिल्कुल मुतमईन हैं, 95% पे उन्होंने कहा बिल्कुल हम मुतमईन हैं और बिल्कुल ओके हैं, बस हमें एक चांस आखिरी दे दें कि हम अपने
बानी पार्टी से हम जरा इजाजत ले लें। तो उसके लिए हुकूमत उनको मुलाकात का वक्त नहीं दे रही थी। जब हमने उनको मुलाकात का वक्त लेके दिया प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करके, तो वो उससे इजाजत लेने गए थे और वापस आके उन्होंने कहा जी हम तो वोट नहीं दे रहे। तो इसलिए बात यह है कि वहां पर जो फाइनल अथॉरिटी है वो एक ही है, वो एक शख्स है जो पार्टी का बानी चेयरमैन है, और वो क्या फैसला करता है इन सबको तो उसको फॉलो करना होता है। जी देखिए, तासुर तो ये भी है कि एक तरफ पीटीआई हुकूमत से लड़ रही है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन से भी लड़ रही है। अब जैसे आपने फरमाया कि किफ़ायत निज़ामी आपके मेंबर हैं, उनके अगेंस्ट केपी में एफआईआर का इंदराज हुआ है और चीफ मिनिस्टर केपी से भी बरहम दिखाई देती है जमीयत उलमा इस्लाम फे, तो हुकूमत से तो लड़ ही रहे हैं, क्या ऑपोजिशन भी आपस में लड़ रही है? देखिए, ये हमारे पास जो टीम आती है वो होती तो वो नामजद करता है पार्टी चेयरमैन की, और वो हमारे पास जब भी आते हैं पार्टी चेयरमैन है मौजूदा उनके, और जनरल सेक्रेटरी हैं या अपोजिशन लीडर हैं सेनेटर कौमी असम्बली के, और दीगर उनकी असद कैसर साहब वगैरह। लेकिन कुछ लोग उनकी पार्टी में ऐसे हैं जो पार्टी के मैं समझता हूँ डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। कल जो कफील नज़ामी साहब के खिलाफ जो इन्होंने एफआईआर की है, वो एफआईआर की है कि 2018 के जो फरवरी के इंतखाबात में थे उसमें हमारे पोस्टर फाड़े थे। अब अंदाजा लगाएं कि चेयरमैन मेयर जो है डेरा इस्माइल खां, वो उसका मुद्दई है केस का, और वो 8 महीने पिछली एफआईआर कटवा रहे हैं कल कि जी हमारे चूंकि पोस्टर फाड़े थे इसलिए इन पे हम एफआईआर कटवाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती, जो लोग हमारे पास आते हैं वो तो कहते हैं कि जी हम बानी तहरीक हमें भेज रहे हैं, और उनकी तरफ से शुक्रिया के पैगाम भी आते हैं। और पिछले दिनों एक पैगाम चला था जो उन्होंने कहा था कि जिन्होंने 26वीं तरमीम को वोट दिया वो गद्दार है। फिर उसके बाद फैसल चौधरी साहब आखिरी दिन जिस दिन मौलाना साहब लंदन जा रहे थे, मैं उस मीटिंग में था, असद कैसर साहब और फैसल चौधरी आए और इन्होंने बैठ के दोनों ने, फैसल उस वक्त डायरेक्ट आए थे अपना अडयाला जेल से, उन्होंने कहा कि मैंने अपने पार्टी के बागियों कहा है, मौलाना साहब के किरदार की तो मैं तारीफ करता हूँ। तो हमें समझ नहीं आती कि ये इनके अंदर असल में जो कुछ भी मैंने पहले ही कहा कि ताकत का सर चश्मा बानी चेयरमैन है, और बाहर जो लोग हों वो एक दूसरे को शायद तस्लीम नहीं करते, इस मसाइल पैदा हो रहे हैं उनके यहाँ। खबर ये भी है असलम गौरी साहब के बानी पीटीआई मौलाना फजल रहमान से जमीयत उलमा इस्लाम फे से मुलाकात करना चाहते हैं। ये कोई ऐसी, मैं समझता हूँ इसके दोनों तरफ से कोई ऐसी बड़ी ख्वाहिश नहीं है। किसी शख्स की जाती ख्वाहिश तो हो सकती है कि रेहान साहब, हम जो लोग नामजद है, जो लोग हमारे साथ मीटिंगें कर रहे हैं, जो आके बैठते हैं, वो उन्हीं के नामजद करता है और फिर उनसे अप्रूवल भी लेते हैं। जहाँ जो हमारे साथ फैसले होते हैं उनसे पूछते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है कि मौलाना साहब जाए या हमारा कोई भी नुमाइंदा जाए और जाके खान साहब से जेल में मुलाकात करे। तो मैं समझता हूँ ये गपशप के अलावा इस पर कोई बात नहीं है। अगर हम जाएंगे और बात करेंगे तो मकसद क्या है? कोई मकसद तो नहीं है, एजेंडा होना चाहिए, कोई चीज होनी चाहिए जिस पे बात हो। तो जो उनके नुमाइंदे हैं वो पावरफुल नुमाइंदे हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, इनफ काफी है मेरा ख्याल इसमें। नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी वफ्द ने या किसी रुकन ने, रहनुमा ने आपसे इस ख्वाहिश का इजहार किया कि बानी पीटीआई मुलाकात करना चाहते हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे के मौलाना फजल रहमान साहब से या उनके वफ्द से? नहीं, दोनों पार्टियों के दरमियान इसमें कोई बात नहीं हुई, ना उनकी ख्वाहिश है ना हम जाना चाहते हैं। कोई इस पे डिस्कस नहीं हुई, कोई जेरे गौर नहीं है ये मामला सारे। गपशप में तो बातें होती रहती हैं, गपशप में तो बातें होती है कि स्ट्रांग मैसेज चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की बातें तो होती है। लेकिन संजीदा बात की जाए तो किसी भी लेवल पे संजीदा बात नहीं है कि हम खान साहब से को मिलने जाना चाहते हैं जेल में। यानी ये समझा जाए कि मुस्तकबिल करीब में जमीयत उलमा इस्लाम के वफ्द की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के इम्कानात मौजूद नहीं है। देखिए, सियासत में कोई चीज भी हरफ आखिर नहीं होती। सियासत में आज की जो सूरत हाल है वो आज है, कल दूसरी सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है। तो आने वाले कल के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज बहुत बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब, तर्जुमान JUIFA हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साढ़े 9 मई को 550 रोज से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक मुल्ज़िमान करार वाक़े अंजाम को नहीं पहुंचे। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे 9 मई हमेशा स्याह तरीन दौर के तौर पर याद रखा जाएगा, जब एक मखसूस सियासी जमात की जानिब से इदारों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जब एक मखसूस जमात ने शहदा की यादगारों पर हमला किया। बुनियादी तौर पर 9 मई का मकसद इदारों को कमज़ोर करना था, लेकिन इतने बड़े जुर्म के मुर्तकिब लोग एक एक करके 9 मई के केसेस से बरी हो रहे हैं। बानी पीटीआई, जिनको हुकूमत
9 मई का मास्टरमाइंड तस्वुर करती है, वो 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत हासिल कर चुके हैं। इसी तरह पीटीआई के कई वर्कर्स और रहनुमा 9 मई के केसेस से जमानत हासिल कर चुके हैं। आज इस सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई तोड़फोड़ केस में तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर और रुकन सूबाई असम्बली इम्तियाज अहमद शेख की जो 2 लाख रुपए की मुचलकों के एवज अबूरी जमानत है मंजूर कर ली। और इसी केस में जस्टिस मुसली ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई का वाकया बहुत बड़ा वाकया था, पाक फौज के खिलाफ नारेबाजी की। 9 मई के वाकयात पर मौजूदा आर्मी क़यादत ने एक ज़िम्मेदाराना रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करते हुए अवाम और फौज की अंदर जो टकराव की साजिश है उसको न सिर्फ नाकाम बनाया, बल्कि इस मनसूबे के सहूलतकार, मनसूबा साज और सियासी बुलवाइयों समेत जो शरपसंद इन कार्रवाइयों में मुलव्विस थे उनकी शनाख्त बजरिया CCTV कैमरा भी की और उन्हें कानून के मुताबिक गिरफ्तार करके मुकदमात आइन के मुताबिक कायम फौजी अदालतों में भी भेज दिए गए। हमारे कमज़ोर निज़ाम इंसाफ और आला अदलिया की अदम तवज्जुही के बायस 9 मई जैसा दिलखराश वाकया आज भी इंसाफ का मुतलाशी है। इस अफसोसनाक और स्याह दिन 1.5 साल का अरसा बीत चुका है, जो तकरीबन 550 दिन बनते हैं, मगर अभी तक इस हवाले से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। सानिया 9 मई अचानक से नहीं हो गया था, इसके लिए फ़ज़ा बनाई गई थी। बानी पीटीआई ने सियासत का लिबादा ओढ़कर कारकुनान को उकसाया और इसके बाद 200 के करीब फौजी और रियासती तनसीबात पर ये लोग हमलावर हुए और इन शरपसंदों ने शहदा की यादगारों पर हमले किए, उन्हें नजर आतिश किया। ये वो शहदा है जिन्होंने अपने लहू को देकर अपनी जान कुर्बान करके पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बनाया। इस शरपसंदी को पूरे पाकिस्तान ने देखा। इस शरपसंदी को करने वाले शरपसंद मौका वारदात से पकड़े भी गए, मगर कमज़ोर निज़ाम इंसाफ और सियासी मफादात की वजह से अक्सर केसेस पर स्टे ऑर्डर मौजूद है और ये लोग करार वाक़ई सज़ा से बचे हुए हैं। दिफाई और कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि पाक फ़ौज जो इस मुल्क का मोतबर इदारा है वो तक 1.5 साल से इंसाफ का मुतलाशी है, तो आम आदमी को इस निज़ाम इंसाफ से क्या मिलता होगा। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगर 9 मई के इन शरपसंदों और उनकी सहूलतकारों को सज़ाएँ दे दी जाती तो आज ये बार बार रियासत पर हमला आवर होने की हिम्मत ना करते, लेकिन वो जलसों की आड़ में आज भी बिला झिझक रियासत पर हमला आवर हैं और उनकी कोशिश में है कि एक और 9 मई करके अपने नामुकम्मल मज़मूम मकासद हासिल किए जा सके। अब 9 मई के हवाले से जो कुछ हुआ ये एक तारीख़ का स्याह बाब है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अभी तक जिन पर इस्टेब्लिश है ये मामला कि इसमें शामिल है उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं बन रहा और अभी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला है दैट इज़ स्टिल हैंगिंग इन दी एयर, जो किसी भी सूरत जस्टिफाइड नहीं है। उम्मीद तो यही है कि आला अदालतों में जो मामला अभी भी हवा में मुअल्लक है, पेंडिंग है, जल्द अज जल्द उनका जो कोई फैसला है वो होगा और अल्टीमेटली 9 मई से मुताल्लिक भी चीज़ें डिटर्मिन हो जाएंगी। भी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो VPN के इस्तेमाल से मुताल्लिक अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है जो बंदिश हुकूमत की तरफ से की जा रही है, वो क्या है आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ सोशल मीडिया और VPN तक रसाई पर पाबंदी की वजह से ऑपोजिशन जमातें हुकूमत को आड़े हाथों ले रही हैं, तो वहीं पाकिस्तानी उलमा काउंसिल सोशल मीडिया को फितना करार दे रही है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने तौहीन आमेज मवाद को सोशल मीडिया से हटाने के लिए तहरीक का ऐलान भी कर दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज पोस्टें लग रही हैं और VPN के इस्तेमाल से नौजवानों को तबाह किया जा रहा है। नस्ल को बचाने के लिए फायरवॉल लगानी पड़ती है, VPN बंद करने पड़ते हैं तो उन्हें बंद कर देना चाहिए। ये अब बिलाशुबा सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ और काबिल एतराज़ मवाद को फ़िल्टर होना चाहिए। PTA इस हवाले से काम भी कर रहा है। PTA ने 1,01,083 गुस्ताखाना URLs ब्लॉक किए हैं। इसके अलावा PTA ने 8,44,008 गैर अखलाकी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है। अब ज़रूरत इस बात की यह है कि जहाँ से नफरत अंगेज़ मवाद आ रहा है उसका रास्ता रोका जाए, ताकि पूरी की पूरी ऐप्स को बंद कर देना या पूरे के पूरे इंटरनेट सर्विस को डाउन कर देना ये भी जस्टिफाइड नहीं होगा, बल्कि कंटेंट को फिल्टर किया जाना चाहिए। वो फायरवॉल लगा के किया जाए या VPNs को रजिस्टर करके किया जाए, क्योंकि इससे IT इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान पहुंच सकता है। फ्रीलांसर्स मुतासर हो सकते हैं। दुनिया भर में IT की सनत तरक्की कर रही है और हम इस बहस से नहीं निकल पा रहे हैं कि सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।